जहाँ पे तकरीबन 70,000 स्टूडेंट्स जो देखिए आज अभी कुछ दिन पहले नीट यूजी का रिजल्ट आया था, जिसमें 24 लाख विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में हो गया। नीट जबकि देश का सबसे प्रतिष्ठित एक परीक्षा है, जिसमें हज़ारों लाखों बच्चे परीक्षा देते हैं कि आगे चल के और देश के डॉक्टर बन पाएँ, देश के भविष्य बन पाएँ। लेकिन इस मोदी सरकार ने उस एनटीए के द्वारा पेपर लीक करवा दिया। नीट जैसी पेपर लीक हो गया। ये एनटीए नहीं, ये नेशनल ट्रामा एजेंसी हो गया है। जबकि तीसरी बार इनकी सरकार बनी और देखिए नीट यूजी, नीट पीजी, सीएसआईआर, यूजीसी नेट जैसी परीक्षाएं भी लीक हो गई हैं। कम से कम इन्हें शर्म के मारे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए कि आप 24 लाख बच्चों के गुनाहगार हैं, एक दो बच्चों या 5,000 10,000 लड़कों के नहीं। यहाँ तो धर्मेंद्र प्रधान का रेट लिस्ट चल रहा है 35 लाख, 50 लाख, 100, 1 करोड़, ऐसे ही एमबीबीएस की सीटें बेच रहे हैं। कम से कम इन्हें इतना तो शर्म करना चाहिए कि एक गरीब घर का बच्चा अगर 5 साल में तैयारी कर रहा है तो आप उसको पेपर लीक करवा देते हैं। 10 साल तैयारी कर रहा है, 5 साल 2 साल आप पेपर लीक करवा दे रहे हैं। कम से कम आपको इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिए, आप तो देश के साथ खेल ही रहे हैं। अभी नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ जिसमें 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। उसके तुरंत बाद यूजीसी नेट का पेपर लीक कर दिया जाता है। 24 घंटे भी नहीं होते उससे पहले पेपर को रद्द कर दिया जाता है। सीएसआईआर, अभी नीट पीजी, तमाम तरीके के एग्जाम लीक हो रहे हैं। छात्रों के भविष्य लगातार खिलवाड़ हो रहा है। एनडीए सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। एनटीए के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, नीट की कोई घोषणा नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पेपर में 1% की भी अगर धांधली या लीक की घटना सामने आती है तो तुरंत री एग्जाम कराना चाहिए, तो फिर ये एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है? 6 जुलाई को काउंसलिंग होने वाली है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये वही नरेंद्र मोदी है जो चाइना को लाल आंख से दिखा देते हैं, जिनका 56 इंच का सीना जो 26 इंच का रह गया है। छात्रों के नाम पे, हमारी परीक्षाओं के नाम पे इन्हें सांप सूंघ जाता है। ये पेपर लीक की सरकार है, इसी के चलते आज हमने छात्र शक्ति ने यहाँ प्रदर्शन किया है और अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। प्रदर्शन में इसलिए है, जैसे आप देख रहे हैं कि जो 720 मार्क्स है वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी मतलब 2 बच्चे ले सकते हैं 4, पर इस बार पहली बार हुआ कि 63 बच्चों के 6 सेंटर में 720 मार्क्स आया है, 720। और इसमें एक बात और भी देखने वाली है कि जो बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम के वो मार्क्स मिले हैं वो भी सरासर गलत है, क्योंकि 1500 बच्चों को वो ग्रेस मार्क्स दे दिए, बल्कि 3000 बच्चे थे जो डिजर्विंग से 15 को दे दिए, 1500 को नहीं दिए। तो ये क्या सरासर खिलवाड़ हो रहा है एजुकेशन पॉलिसी के साथ। जो नीट का एग्ज़ाम है वो अपने देश का फ्यूचर है। इससे डॉक्टर बनने, इससे बड़ी बड़ी प्रोफेशन, बड़ी बड़ी लाइन्स में जाना, अगर इसमें इतना मिसकंडक्ट हो रहा है तो देश का बनेगा क्या? तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर से, धर्मेंद्र प्रधान जी से और सारी कंसर्ट अथॉरिटी से यही कह रहा हूँ कि ये जो है इसको सरासर खारिज किया जाए और सारे के सारा पेपर दोबारा लिया। आज ये जो प्रदर्शन रखा जा रहा है वो एनटीए के द्वारा की गई नीट और नेट के लिए जो धांधली हुई है, जो पेपर आउट हुआ और पेपर लीक हुआ है, उसके लिए रखी गई है। हमारी एनएसयूआई चाहती है कि एनटीए को बैन किया जाए और नीट का पेपर वापस कराया जाए। इसीलिए हम पूरी भारतवर्ष से एनएसयूआई पधारी है और इस बीजेपी की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। धन्यवाद। मोदी सरकार है, आज का ये संसद घेराव, जो नीट परीक्षा मोदी सरकार द्वारा पेपर लीक हुआ है, चाहे नीट पीजी का पेपर हो या सीएसआईआर नेट का हो या यूजीसी नेट का पेपर हो, मोदी सरकार किसी भी प्रकार का पेपर कराने में अक्षम नजर आ रही है। वही मोदी सरकार के जो शिक्षा मंत्री है, जब उनसे सवाल किया जाता है कि आपकी सरकार में पेपर लीक होता है तो उनके द्वारा साफ तौर पर नकार दिया जाता है। फिर दूसरे दिन पता चलता है कि वो खुद ही अपने आप स्वीकार कर लेते कि हाँ, हमारे राज्य में पेपर लीक हुआ है। इसी न्याय के साथ हम लोग नीट छात्रों के न्याय के लिए आज हम लोग संसद घेराव का आगाज कर रहे हैं। आशा करते हैं कि मोदी सरकार हमारी बात को सुनेगी और हम लोग चाहते हैं कि एनटीए को बैन किया जाए, क्योंकि जो भी पेपर कराए हैं ये एनटीए ने कराए हैं और एनटीए ने अभी तक कोई भी पेपर सुचारू रूप से नहीं करवा पाए हैं। इसलिए हम यही चाहते हैं कि एनटीए को बैन किया जाए और छात्रों के साथ न्याय हो।